आज पांचवें चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। अब दो चरण और बचे हैं और उसके बाद 4 जून, जिस दिन आप सबको पता चल जाएगा कि अगली सरकार किसकी बन रही है और किस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो आज के चुनाव का हम पूरा संपूर्ण एग्जिट विश्लेषण आपके सामने करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की स्थिति में बीजेपी कहां खड़ी है और इंडिया गठबंधन कहां खड़ा हुआ है। लेकिन आज इससे भी जरूरी एक विषय है जो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं और यह विषय है पुणे में हुई एक दुर्घटना के बारे में। पुणे में एक 17 साल का नाबालिग लड़का पहले पब जाता है अपने दोस्तों के साथ, वहां जमकर शराब पीता है। पब के बाद वो बाहर निकलता है अपनी एक नई पोर्शे कार में। पोर्शे एक महंगी कार है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास होती है। ये कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। उसके बावजूद ये लड़का उस कार को चलाता है और स्पीड है लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। इस दौरान वो मोटरसाइकिल पर जा रहे एक लड़के और एक लड़की को टक्कर मारता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। इनकी उम्र है लगभग 24 साल, इस लड़के की उम्र है लगभग 17 साल। आसपास के जो लोग हैं वो इस लड़के को पकड़ लेते हैं। उसके बाद पुलिस थाने में बात पहुंचती है और इस घटना के कुछ घंटों के बाद ही इस लड़के की बड़े आराम से बेल हो जाती है। और आज वो जो बेल का ऑर्डर है वो इस समय मेरे हाथ में है और बेल ऑर्डर में अदालत ने जो शर्तें रखी हैं उन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, दुखी भी होंगे और आपको हंसी भी आएगी कि इस देश में हो क्या रहा है। इस लड़के को बेल देते समय अदालत कहती है कि इस लड़के को 300 शब्दों में सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए इस पर एक निबंध लिखना होगा। इसके बाद कहा जाता है कि ये एक आरटीओ ऑफिसर को असिस्ट करेगा और ट्रैफिक के नियमों को स्टडी करेगा 15 दिन के लिए और उस पर एक रिपोर्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पेश की जाएगी। इसके बाद इसमें लिखा है कि इस लड़के को इसके मां बाप जो हैं वो नशा मुक्ति केंद्र लेकर जाएंगे जहां इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि ये शराब पीने की आदत को छोड़ सके। और फिर लिखा है कि इसके माता पिता इस लड़के को साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर जाएंगे, मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाएंगे और वहां भी इसका एक सेशन कराया जाएगा, इसका इलाज कराया जाएगा और उसके बाद 15 दिन में इसकी भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारे हिसाब से यह हत्या का मामला है। आज हम जो लड़का और लड़की जिनकी उम्र 24 साल थी जो इस दुर्घटना में मारे गए हैं, आज हम उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये न्याय नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई सेटिंग है और इस मामले को हम दबने नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि इस मामले की पूरी जांच दोबारा से हो और अगर किसी ने इस पर कोई समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर वो उजागर होना चाहिए। और आखिर में हम आपको आज ये भी बताएंगे, दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर है, ईरान के राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। ये हेलीकॉप्टर 50 साल के लगभग पुराना था और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए थे। अब जो बहस चल रही है वो ये है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ, मौसम खराब की वजह से, टेरेन खराब होने की वजह से, या फिर हेलीकॉप्टर बेहद पुराना हो चुका था इस वजह से, और या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है। क्योंकि ईरान जैसे देश के राष्ट्रपति का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाना एक बहुत बड़ी खबर है, मामूली बात नहीं है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।